आई थिंक दिक्कत वाली बजट है अनिल जी, दिक्कत वाली बजट है। भारत सरकार की फिजिकल पोजीशन टाइट है। हम्म। फिजिकल पोजीशन टाइट है। बॉन्ड मार्केट में दबा के सरकार ने पैसा बोरो किया, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बजट डेफिसिट पे अपवर्ड प्रेशर है। तो मेरी जो उम्मीद है कि FY 27 में भारत सरकार अपने कैपेक्स की अमाउंट घटाए और टैक्स कट्स की तरफ चढ़े। जो मिडिल क्लास टैक्स कट रही है FY 26, आई थिंक वो सबसे बड़ा सक्सेस रहा है। FY 26 बजट का मिडिल क्लास को 12 लाख के नीचे जो कमाते हैं उनको राहत दी गई थी। मेरे ख्याल से वो अच्छा कदम था, उसका फायदा दिख रहा है इकोनॉमी पे। वैसी और टैक्स कट्स की उम्मीद है FY 27 में, लेकिन जाहिर है अगर सरकार के डेफिसिट पे दबाव है तो अगर टैक्स कट देनी है तो खर्चे कहीं पे काटने पड़ेंगे। और उम्मीद है कि खर्चे सरकार कैपेक्स के क्षेत्र में भारत सरकार कैपेक्स का रिडक्शन करेगी। एंड अगर ये दोनों चीजें दिख गई, लोअर टैक्सेस एंड लोअर कैपेक्स, मेरे ख्याल से उसको एक अच्छा बजट ठहराना चाहिए। ठीक बात है, कैपेक्स भले घट जाए लेकिन टैक्सेस कटे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब कौन सा टैक्स काट सकती है सरकार, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स पिछली बार थोड़ा कम किया है ऑलरेडी पिछले एक साल में। क्या लगता है आपको, और भी कम होगा या कि पर्सनल इनकम टैक्स की हाईएस्ट स्लैब घटाकर 25% के आसपास ले आए, ऐसा कुछ हो सकता है? क्या क्या सोच रहे हैं आप? So, दो एरिया अनिल जी। मेरे ख्याल से जो लघु उद्योग है, जो 1 करोड़ के कम का प्रॉफिट कमाता है, करीबन 80% कंपनी हिंदुस्तान के, इंडिया की 80% कंपनी 1 करोड़ से कम प्रॉफिट कमाते हैं। और यहाँ पे लास्ट 10 साल से प्रॉफिट ग्रोथ में दिक्कत नजर आई है। और यहीं पे जॉब्स क्रिएट होते हैं। जो कंपनी 1 करोड़ से कम लाते हैं प्रॉफिट, वही करीबन 80% जॉब्स क्रिएट करते हैं इंडिया का। इन कंपनीज में कमजोरी दिखी है प्रॉफिट ग्रोथ में लास्ट 10 साल में। जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड इत्यादि की वजह से इनको उतना फायदा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से कोविड का जबरदस्त प्रहार रहा है इस छोटे कंपनी के ऊपर। तो 1 करोड़ के नीचे जो कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं, मेरे ख्याल से वहां पे अगर टैक्स ब्रेक दी जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन, कैपेक्स, ये सारी जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरा एरिया है जो 12 लाख के नीचे का जो टैक्स कट था, इनकम टैक्स कट था 12 लाख के नीचे। एफएमजी ने पूरी राहत दी थी FY 26 में। मेरी उम्मीद है वो 12 लाख का नंबर 15 लाख शायद कर दिया जाए। अगर 12 का 15 कर दिया जाए और 1 करोड़ के नीचे जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनका कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दिया जाए, ये दोनों चीज़ों का मेरे ख्याल से इकोनॉमी पे अच्छा असर रहेगा। जाहिर है बजट बैलेंस करने के लिए कहीं पे खर्चे काटने पड़ेंगे। कैपेक्स काट दिए जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ होगी। सरकार का जो सिस्टम है, स्पेंडिंग का सिस्टम है, मेरे ख्याल से इतना कैपेक्स वो ले नहीं पाता। अलग अलग प्रकार के प्रेशर उसमें नजर आ रहे हैं। कैपिटल मार्केट से जुड़े कोई टैक्स कमी होंगे ऐसी उम्मीद तो नहीं रखे ना सर, कहीं कैपिटल गेन वगैरह हर बार बजट में कैपिटल पास। मार्केट तो उछल रहा है ना, सुबह से शाम उछल रहा है। कैपिटल मार्केट तो वहां पे हर रोज आईपीओ आती है। हर हम्म। महीने ढिंडोरा पीटा जाता है कितना पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर। हम्म। तो बहुत आश्चर्यजनक होगा अगर कैपिटल मार्केट्स को ऐसे हालात में रिलीफ दी जाए। कैपिटल मार्केट्स आर इन गुड शेप। उम्मीद है सरकार कुछ ऐसा नहीं करेगी कैपिटल मार्केट सडनली बैड शेप में चले जाए। रियल इकोनॉमी में दिक्कत है, कैपेक्स नहीं हो रही, और हाउस होल्ड के इस कंजम्पशन पे थोड़ा बहुत दबाव दिखा गया है FY 26 में। उम्मीद है कि सरकार इन दोनों एरिया पे फोकस करेगी। ओके। लेकिन जो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया है पिछले साल, क्या उसे घटाने के बारे में सोच सकते हैं या जल्दबाजी होगी? देखिए, घटाने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, राइट। पैसे तो भर भर के मार्केट में आ रहे हैं, डोमेस्टिक पैसे भर भर के आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विदेशी मुद्रा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने के आई थिंक वजह तो कुछ दूसरे हैं। वैल्यूएशन मेरे ख्याल से अहम मुद्दा है। जिस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रहा है लास्ट वीक, वो भी मेरे ख्याल से चिंताजनक बात रहेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। सो 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स को इधर उधर अगर घटा दिया जाए, उससे विदेशी मुद्रा आएगी, मुझे लगता नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक पैसा भर भर के मार्केट में आ रहा है साल में। 20-30 बिलियन डॉलर्स, राइट। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ का डोमेस्टिक मुद्रा आ रहा है। सो क्यों सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स हटाएगी ऐसे माहौल में? मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है अनिल जी। देखिए 3 दिनों की बाजार की छुट्टी थी और कल 3 दिनों बाद बाजार खुलता हुआ भी नज़र आएगा। कई चीज़ें अहम हैं जिससे इंडियन मार्केट पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता हुआ भी नज़र आएगा। उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अमेरिका के वित्त मंत्री थे, उन्होंने इंडिया पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो हटाने की अ, संभावनाएं जताई थी कि आने वाले दिनों में टैरिफ हटता हुआ नज़र आ सकता है। जो मार्को रूबियो है, उनके द्वारा भी थोड़े बहुत संकेत आते हुए नज़र आए। तो कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पर अहम संकेत पड़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार की उम्मीदें एफआईआई से थी, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जिस प्रकार की उम्मीदें क्वार्टर 3 नतीजों पर थी,
वो भी ठीक ठाक नहीं है। और जिस प्रकार से जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी चलती हुई नज़र आ रही है, उससे संकेत तो ठीक ठाक दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी पॉजिटिव खबरों के कारण इंडियन मार्केट पे यदि पॉजिटिविटी आती है तो वो देखना होगा कि क्या वो कन्वर्ट होती है तेज़ी की तरफ, क्योंकि जब तक बाज़ार 25,200 के 250 के पार नहीं जाएगा तब तक तो लग नहीं रहा कि इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। क्योंकि पिछले आप 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो करीब 5% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। वहीं आप देखोगे अप्रैल 2025 के बाद मार्केट जो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी एक संकेत नेगेटिविटी की तरफ इंडियन मार्केट को लेकर जा रहा है। अब देखना होगा कि कल का मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होता है। लेवल्स की चर्चा करें, मार्केट यदि 25,000 के ऊपर की ओपनिंग देता है और अच्छी खासी तेज़ी रहती है तब तो बाइंग साइड का मुजाहरा देखने को मिल सकता है और बाज़ार 150-200 तक जा भी सकता है, लेकिन फिर वहाँ से फिर से सेलिंग आने के चांसेस ही दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ यदि बाज़ार 24,950 तक जाता है तो उसके नीचे बाज़ार में फिर से 24,850 और फिर 24,500 तक की गिरावट आपको दिखाई दे सकती है। तो इंडियन मार्केट के लिए अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ट्रेंड देखने को मिले, कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी, ऐसा तेज़ी के लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन यदि बाज़ार में रिवर्सल के संकेत मिलते हैं तो फिर वो रिवर्सल के संकेत काफ़ी अहम देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि बजट तक इंडियन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो और उसके बाद में अच्छी खासी तेज़ी बजट की वजह से देखने को मिले। लेकिन अब बजट पर ही बाज़ार की नज़रें टिकी हुई हैं, बजट पर ही एफआईआईज़ की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि एफआईआईज़ अभी इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको शक है कि कहीं बजट कुछ भी उल्टा सुल्टा आए तो फिर गिरावट का मुजाहरा ही देखने को इंडियन मार्केट में मिल सकता है। इसलिए सबकी नज़रें बजट पर है। वैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो पिछले 3 दिनों में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि उसका इंडियन मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि ट्यूसडे का जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन की स्थिति भी देखकर जाए। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।